हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। जैसा कि हमें पता है कि 18 जून को यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हुआ, जो कि दुर्भाग्यवश 19 को कैंसिल भी हो गया। और उस कैंसिलेशन के बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद ये एग्जामिनेशन आपका 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न होने जा रहा है। और आज आखिरी शिफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा होगा। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 21 अगस्त में, 22 अगस्त में, 23 अगस्त में एग्ज़ाम था। तो आपको पता ही है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद हमारे पास एक प्रश्न रहता है कि रिज़ल्ट कब आएगा या आंसर की कब आएगी, जिस पर बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले। फ़ोन कॉल्स पे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा, कुछ मेरे साथियों ने पूछा, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। और ये वीडियो जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस हैं, एग्ज़ाम के बाद जो होता है, कितने दिन के बाद रिज़ल्ट आता है, कितने दिन के बाद आंसर की आती है, फिर चैलेंज करने के लिए उसको डेट दी जाती है, उन सारे एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके ये एक वीडियो मैंने बनाई है। आप ये ना सोचें कि मुझे एनटीए के चेयरमैन ने बताया है कि रिज़ल्ट इस दिन आएगा। ये मेरा अपना अनुभव है, जिस अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। जो एग्ज़ाम के बाद टाइम रहता है कि कितना कितना टाइम लगेगा, मैं उस पर विश्लेषण करने वाला हूं आज आपके साथ। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि यहीं से आपको सटीक खबरें मिलती हैं। और बेल आइकन दबाएंगे तो आप कोई भी जो नोटिफिकेशन है, जो अपडेट है, वो मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो आज हम देखेंगे कि नेट का रिजल्ट कब तक आएगा, यानी जून का रिजल्ट कब तक आएगा। एग्जाम हमारे आज संपन्न हो जाएंगे सकुशल शांतिपूर्वक। ठीक, तो हम जरा जानेंगे कि एग्जामिनेशन से कितने दिन के बाद का टाइम रहता है। अमूमन नॉर्मली आमतौर पे हमने देखा कि 21 अगस्त से हमारा एग्जाम शुरू हुआ और ये 4 सितंबर तक चलेगा या चल रहा है। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट्स, जितने भी 83 सब्जेक्ट्स हैं, इन 83 सब्जेक्ट्स में आपकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जब 4 तारीख को हमारा एग्जाम संपन्न हो गया, तो पुराने अनुभव हमारे क्या कहते हैं, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे क्या कहते हैं। एग्जाम कब खत्म हुआ? 4 सितंबर में। ठीक है, एग्जाम के बाद डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आता है, कुछ बातें और होती हैं बीच में। उसमें आता है आपका आंसर की। ठीक, अब ये प्रोविजनल आंसर की आप मान सकते हैं, क्योंकि इसको फिर हम चैलेंज करते हैं। आंसर की को फिर चैलेंज किया जाता है। राइट, आंसर की को फिर चैलेंज किया जाता है। तो जो पास्ट का अगर मैं अनुभव देखूं, पास्ट के जो ट्रेंड रहे हैं, उसके हिसाब से ये 10 से 12 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है। प्रोविजनल कह दें या फिर कुछ भी कह दें। तो 15 सितंबर तक हम इसको मान के चल रहे हैं कि 15 सितंबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी और आपको चैलेंज का भी मौका दिया जाएगा, यदि ऐसा लगता है। चैलेंज करने का मतलब ये हो गया कि एनटीए ये मानता है कि क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही जवाब है वो बी है, लेकिन आपने कहीं किताब में पढ़ा है या आप पढ़ के गए हैं कि इसका सही जवाब सी है और आपके पास प्रूफ भी है। तो प्रूफ के साथ शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है, 1000 या 500 रुपए पर क्वेश्चन को चैलेंज करने पे लगते हैं चार्जेस। तो जितने भी क्वेश्चन आपको लगते हैं कि सही ये है जो मैं बता रहा हूं, एनटीए के हिसाब से गलत है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं प्रूफ के साथ। कुछ फी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। एनटीए फिर कुछ क्वेश्चन कोड और आंसर कोड देता है, उन कोड्स को आपको ध्यान में रखना है, फिल करके भेज देना है, बशर्ते कि आपको ये याद हो, क्योंकि आपकी भी जो आप एग्जाम दे के आते हो उसकी भी की आपके पास होती है, या फिर नहीं भी होती है तो आपको पता होता है कि मैंने ये क्वेश्चन का सही जवाब ये लगाया था, लेकिन एनटीए ये बता रहा है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। तो 15 सितंबर तक हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आंसर की का चैलेंज करने का मौका मिलता है। अब आपने चैलेंज किया, तो उस चैलेंज के बाद जो पास्ट ट्रेंड हमें कहता है कि 9 से 10 दिन में आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है। 9 से 10 दिन में, तो 9 और 10 दिन, अगर हम 10 दिन पकड़ लेते हैं तो 25 सितंबर तक हम ये उम्मीद लगाए हैं कि हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये कहने की भी जरूरत इसलिए है, इस वीडियो को करने का मकसद कुछ ये भी था हमारा
कि चूंकि एग्जाम कैंसिल हुआ है, डीरेल हो गया था पूरा सिस्टम, जून का एग्जाम फिर वो अगस्त सितंबर में हो रहा है, तकरीबन जुलाई अगस्त पूरा चला गया, आधा जून चला गया और इधर आधा सितंबर, तो ये कुल मिला के 3 महीने पूरे ये एग्जाम डिले हुआ है। तो आगे का भी देखना है कि आगे जो एग्जाम सर पे है दिसंबर का 3 महीने उसमें भी बचे हुए हैं, उस एग्जाम के टाइम को भी लेके चलना है। तो कितनी जल्दी हम ये रिजल्ट यहां पे आउट कर दें उतना ही बेनिफिशियल होगा कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही बेनिफिशियल होगा एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम डिले नहीं करना है। अगर एग्जाम डिले करना होता तो शायद कुछ और नीति होती, हो सकता है इसको मर्ज कर सकते थे या इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो 25 सितंबर तक हम क्या मान रहे हैं कि 25 सितंबर तक हमारा रिजल्ट आने का चांस है, रिजल्ट यहां पे आएगा। ठीक है, आपने 10 या 15 सितंबर तक इसको चैलेंज किया और उसके 8, 9, 10 दिन मान लीजिए कि फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। और हम ये उम्मीद लगाए हैं कि इसके 1 महीने या 25 दिन के बाद 15 अक्टूबर तक अगर हम ले लेते हैं तो एनटीए आपको नेट का, या फिर यदि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई किए हैं, जेआरएफ आपका हो जाता है तो जेआरएफ या नेट का आपको सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करने का मौका देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये पूरा सिनेरियो है। ये मैं फिर से वही कह रहा हूं कि एनटीए के चेयरमैन ने मेरे कान में आके ये नहीं कहा है, लेकिन जो पास्ट का ट्रेंड अगर हम देखें उसको जब हम एनालाइज करते हैं तो व्हाट वी फाउंड दैट कि इतने गैप के बाद, तकरीबन इतने गैप के बाद हमको ये इवेंट देखने को मिलते हैं। तो ये मेरा अनुमान था, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आए हुए थे और एग्जाम हुए भी दिन हो गया। आप परेशान होंगे, आप समझ लीजिए 18 जून से ही परेशान है, क्योंकि तब भी रिजल्ट नहीं आया था, अब भी रिजल्ट नहीं आया। तो मैं आपकी बेचैनी को समझ सकता हूं। उसको शांत करने के लिए मैंने कुछ एनालाइज किया था, जिसके हिसाब से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, ये भी नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ 19, 20 और प्लस माइनस भी इसमें हो सकता है, इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है, इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है। ये रिजल्ट मैंने 25 बताया, पहले आ जाए, हो सकता है ये चैलेंज मैंने 15 सितंबर को बताया, हो सकता है 10 को ही आ जाए, या हो सकता है ये 25 को भी चली जाए, ये डेट भी आगे पीछे हो सकती है। तो ये पूरी तरीके से कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये कहीं भी से हम ये नहीं कह सकते कि ये, मतलब आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, मगर प्लस माइनस आप लेके चलिए, ये मेरा अनुभव बताता है। तो ये अनुभव जन्य एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इंपिरिकल एनालिसिस है, कि जो हमने महसूस किया है अभी तक जिस हिसाब का आएगा। और ये भी ध्यान में मैंने इसलिए ऐसा लिखा है, या मुझे इस तरह इसलिए लगता है क्योंकि एग्जाम डिले हुआ है और काफी दिन, 2-2.5 महीने डिले हो गया ये एग्जाम, उसके बाद आपको ये एग्जाम देने का मौका मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि इतने पे ये चीजें हो जानी चाहिए। ठीक है, ताकि आगे के लिए आप तैयार हो जाए। तो और जो लोग दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी भी है कि भाई 6 तारीख से, यानी आने वाली 6 सितंबर से स्टडी IQ में यूजीसी नेट के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। पेपर 1 जैसा कि मैं पढ़ाता हूं, आपको पता ही है, जो स्टूडेंट पेड के होंगे उनको पता ही होगा, हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है वहां पे, और यूट्यूब पर भी आप मेरे को देखते ही हो। ठीक है, तो मुझसे पेपर 1 पढ़ना है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, खरीद लें। ठीक है, क्योंकि दिसंबर के लिए समय नहीं बचा है। और ये हर एग्जाम का नजरिया होता है, हर एग्जाम का नेचर होता है कि सारे लोग फेल नहीं होते, सारे लोग पास नहीं होते, कुछ फेल होते हैं उसमें और कुछ पास भी होते हैं। जिनको दोबारा देने का चांस मिलेगा, या जिनके मुकद्दर में ये होगा कि उनको दोबारा देना पड़े, तो उनके लिए अभी आप कमर बस्ता हो जाइए, कमर बांध लीजिए, तैयारी कर लीजिए दिसंबर की, कि दिसंबर में हमको निकाल ही देना है हर हाल से, जेआरएफ या फिर नेट, या जो भी आपने सोचा हो, जो आपका टारगेट होगा। ठीक है, इस आशा के साथ कि आपके ये जो एग्जाम हुए हैं वो अच्छे हुए होंगे, आपको अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिनको नहीं मिलते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी पीजी में होंगे, जो अभी एलिजिबल नहीं होंगे, तो एलिजिबल होने के बाद उनको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, तो उनके लिए भी दिसंबर का बैच लाइव है, और 6 तारीख से एक नया बैच और शुरू होने वाला है। तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएं। बहुत जल्दी आपको हमारे स्टडी IQ की वेबसाइट पर स्टोर में भी वो जो कोर्सेज हैं वो शो होने लगेंगे। ठीक है, और बाकी दूसरी बात, जो इंग्लिश की क्लासेस थी वो लाइव हैं, वो जरूर आप उससे फायदा उठाएं, उससे जुड़ें, यूट्यूब पर भी और पेड में भी।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये था थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो एक वीडियो के जरिए मैं आपसे जुड़ने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं। मैं हूं मसरूर अख्तर, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए ट्रेंड लेके। टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।